एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। 2m को इस तरफ शिफ्ट कर दो, सो इट विल बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और अगर यहां से हम p को सब्जेक्ट बना लें, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो p की ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 2m अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, तो रेडियस की जो हमारी इक्वेशन बनेगी क्या होगा आंसर कशिश? सर 2m के ई अपॉन क्यू बी। 2m रूट पूरे रूट के अंदर 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? QB हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन। अब अगर यहां से मैं दोनों तरफ से आपको स्क्वायर करने को बोल दूं, तो कनन कैन यू टेल मी क्या इक्वेशन बनेगी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो? कनन स्क्वायर करना है दोनों तरफ, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? 2m के डिवाइड बाय क्यू बी। It will be r square equal to 2mk डिवाइडेड बाय q स्क्वायर b स्क्वायर। अरे सही है ना यार, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे Yes, हैं sir. तो हर एक टर्म का स्क्वायर होगा, राइट। अगर यहां से मैं आपसे पूछूं कि 2 वेरिएबल है क्या? वेरिएबल है क्या 2? नो सर। नहीं, नो सर। यस कांस्टेंट है। एक बार अगर तुमने पार्टिकल फिक्स कर लिया तो उसका चार्ज और उसका मास दोनों फिक्स हो जाएंगे। और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे अप्लाई कर दी है जो यूनिफॉर्म टाइप की है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होने वाली नहीं है। दैट मींस यहां पर आर का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मैथ्स वाले हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि पैराबोला का एक इक्वेशन होता था, वो होता था y स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ? 4ax। 4ax, राइट। यस, q स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमने लिखा हुआ है ना, q स्क्वायर b स्क्वायर। सो y स्क्वायर, नहीं होगा। हाँ मतलब होल स्क्वायर करोगे तो इंडिविजुअल टर्म्स का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके सर। Yes. Okay. So r square equals to 2mk divided by q square b square। अगर हम इसके ऊपर से ग्राफ बनाएं तो दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। देखना, ये है हमारा रेडियस r और ये है काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ विल लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके का। अरे याद है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था। यस सर। चलिए, सो ये हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी और रेडियस का एक इक्वेशन जिसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। अब दो चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। ऋतुराज, ये जो पूरा पार्टिकल हमारा होता था जब v वेलोसिटी से एंटर करता था, तो ये क्या करता था, किस टाइप की मोशन करता था? हेलिकल, स्पाइरल, किस टाइप की मोशन करता था? क्या सर आपका क्वेश्चन रिपीट करना ना? यस ऋतुराज, माय क्वेश्चन इज, पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता था परपेंडिकुलरली, प्रीत करेक्ट आंसर है, तो वो किस ट्रेजेक्ट्री में मूव करता था? हेलिकल, स्पाइरल, पैराबोलिक? डॉली करेक्ट आंसर है, हर्ष गलत, केवल सही है, फैनिल लोचा है इसमें, कशिश गड़बड़ है, विद्युत सही है, क्योशा सही है। आंसर विल बी सर्कुलर मोशन। यार सर्कुलर मोशन करता था पार्टिकल हमारा, पार्टिकल ऐसे एक सर्कल के अंदर मूव करने लग जाता था, राइट। सो सर्कुलर मोशन विल बी राइट आंसर। या ना अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और एक चक्कर पूरा कर रहा है, इफ इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन, तो द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज नोन एज व्हाट? क्या Time बोलते हो period. आप उसे? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या टाइम पीरियड इसको हम बोलते हैं। वेरी गुड। और अगर हम यहां से टाइम पीरियड की इक्वेशन बना दें तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, भाई टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सही है ना? यस सर। v इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी को यहां, टाइम को यहां, सो टाइम इज इक्वल टू d बाय v। चलिए, अगर कोई पार्टिकल r रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कैन यू टेल मी
कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में? 2 pi r. by 2 pi r. 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो भाई v है ही। ये क्वेश्चन हम स्तुति से पूछ लेते हैं। स्तुति, आप मुझे बताइए r की क्या इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर रखी है? r इज इक्वल टू एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर रखी है, वो आपको बताना है। स्तुति, इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता यार मैं। स्तुति, स्तुति आवाज आ रही है? Yes, Vishwa, that is the right answer. Okay. Honey, can you tell me the answer? Honey, R is equal to क्या equation आई है? Yes, Kitty, it is the right answer. mv upon qb. Yes, it's mv upon qb. Very good. चलिए, इस v से इस v को हमने कर दिया शहीद। सो इक्वेशन जो हमारी बनी वो हो गई 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb। करेक्ट है ऋतुराज, सुजल, हर्ष? चलिए, कैन यू टेल मी इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी रेडियस आया है क्या? इस पूरे टर्म में कहीं पर भी ये रेडियस sir. आई है क्या? नो। दैट मीन्स दिस No, sir. टाइम पीरियड, यस, दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड हमने डिराइव किया है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द पाथ। पाथ की क्या रेडियस होगी, चाहे रेडियस बड़ी हो चाहे रेडियस छोटी हो, चाहे जो कुछ भी हो, उससे ये कंप्लीटली क्या होगा? इंडिपेंडेंट। ये चीज एक और चीज से इंडिपेंडेंट है। आप नोट्स में देखो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है? velocity. वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। Velocity. तो टाइम पीरियड दो चीजों से इंडिपेंडेंट है, एक है वेलोसिटी और दूसरा है रेडियस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैथमेटिकली? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो भाई टाइम पीरियड है 2 पाई m बाय क्यूबी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? क्यूबी बाय 2 पाई m। रेसिप्रोकल लेना है, राइट? सो इट विल बी क्यूबी डिवाइडेड बाय 2 पाई m। नियति, आंसर दीजिए इस बात का, क्या जिन चीजों से टाइम पीरियड हमारा इंडिपेंडेंट था, क्या उन्हीं चीजों से फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट है? Yes, sir. सो व्हाट आर दोज थिंग्स जिनसे ये इंडिपेंडेंट है? Velocity and radius. वेलोसिटी एंड रेडियस। यस, सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये दोनों चीजें वेलोसिटी और रेडियस से क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। बिल्कुल सही। चलिए, आई होप ये पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डन, मूविंग अहेड। जैनम, आपको मुझे इस बात का आंसर करना है, इस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का था? व्हाट वाज द एंगल बिटवीन? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं विश्वा, अपनी लाइफ को थोड़ा सा कठिन बनाते हैं, ठीक है? ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इस 90 डिग्री के एंगल को हटा करके कोई एक रैंडम एंगल ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच। तो देखना क्या सिचुएशन है। लेट्स अज्यूम ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट? इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है? ये एक्स डायरेक्शन है, लेट्स से ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या लगा दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हुआ है। आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. और ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रैंडम एंगल थीटा के ऊपर हम क्या करते हैं? अपने पार्टिकल को इंसर्ट करवा देते हैं। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अगर पार्टिकल ऐसे आता तो बोलो एंगल कितना हो जाता बी और वी के बीच का? 90 होता। 90. अब मैं बच्चे ऐसा नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसको तिरछा कर दे रहा हूं थोड़ा सा, देख ले। 90 डिग्री का एंगल है 45 वी के बीच का 45.
45. Less than 90. अरे यार ऐसे तुक्का नहीं मारो यार, 45 मतलब लेस देन 90 हो चुका है, अग्री ना? Yes, sir. 90 तो नहीं है, पक्की बात है ना? Yes, sir. So now my particle is not entering in the magnetic field perpendicular to it. Perpendicular होकर के enter नहीं हो रहा है। प्रणाली, हम इस पार्टिकल को अज्यूम कर रहे हैं कि ये थीटा एंगल पर v वेलोसिटी के साथ एंटर हुआ है, ठीक है? अब भाई अगर कोई चीज थीटा एंगल के ऊपर है तो इसके दो कंपोनेंट निकलते हैं। प्रणाली, पहला कंपोनेंट है इसका एडजेसेंट कंपोनेंट, जिसका वैल्यू आप मुझे बता रहे हो, क्या होगा? 30. 30? कैसे कैसे प्रणाली? सही है केवल? यार याद करो, वेक्टर को हम रिजॉल्व किया करते थे 11th स्टैंडर्ड के अंदर। हर्ष करेक्ट आंसर है, जैनम सही आंसर है। अगर इसको हम थीटा एंगल पे बच्चे ले रहे हैं, ये v है, तो ये पार्ट हमारा हो जाता था v cos थीटा। सही है ना? बुनीशा, यू आर राइट, दिस कंपोनेंट विल बी v sin थीटा, ठीक है? सो बेसिकली दो कंपोनेंट हमारे निकलने वाले हैं। वन विल बी अलोंग दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज v cos थीटा, एंड एक होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज v sin थीटा। मेरे को बताओ, सर्कल में घुमाने के लिए, चार्ज्ड पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है? V sin theta. V sin theta. अरे याद है ना यार, याद करो इस चीज को, थोड़ा थोड़ा जोर डालो दिमाग के ऊपर। हमने देखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे क्रॉस्ड थी, हमारा पार्टिकल इधर चलता था, तब फोर्स ऐसे इस तरफ को लगता था। डू यू रिमेंबर दिस? दैट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होना, वो पार्टिकल को क्या करता है? सर्कल में घुमाता है। अब ये ट्रिकी हम ले जाते हैं दक्ष के पास, चार्ज्ड पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा v cos थीटा या v sin थीटा? सर v sin थीटा। यस दक्ष, कौन इसको सर्कल में घुमाने का काम करेगा? सर v sin थीटा होगा। v sin थीटा, वेरी गुड। यस हर्ष बोलिए। वो तो आंसर देना सर। ओके ओके ठीक है, गुड। सो ये जो v sin थीटा है बच्चे, ये क्या करेगा? ये इसको सर्कल में रोटेट करवा देगा। लेकिन पूरा का पूरा इश्यू यहां चालू होता है। अब देखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो v cos थीटा है, कोई मुझे इन दोनों के बीच का एंगल बता सकता है क्या? b और v cos थीटा के बीच का एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री का, वेरी गुड। मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो होता था QVB साइन थीटा। sin थीटा, वेरी गुड। सो इट वाज QVB sin थीटा, राइट? तो अगर हम यहां पर QVB sin थीटा में थीटा की वैल्यू पूछें इस केस में, तो कोई मुझे बता सकता है क्या है थीटा इस केस में? 0 डिग्री का है। और जैसे मैं यहाँ पे साइन 0 रखूंगा, क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस कंपोनेंट पे? नो सर। नहीं लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो एज पर दी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर फोर्स 0 है तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी और या तो ऑब्जेक्ट है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये v sin थीटा विद्युत क्या कर रहा है? इसको गोल गोल घुमाने का काम। सर आपकी आवाज अटक रही है। ठीक है ना? v sin थीटा क्या कर रहा है? इसको गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है। और ये v cos थीटा क्या है? इसी काम कर रहा है। तो v sin थीटा का काम है गोल गोल घुमाना, v cos थीटा का काम है आगे लेके जाना। सोचो, एक गोल घूम रहा है फिर आगे चल रहा है, अपने हाथों से ही गोल गोल घूमते घूमते आगे की तरफ लेके जाओ, यू विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस काइंड का शेप। इस टाइप का एक शेप आपका बन जाएगा।
नोट्स में ढूंढो इस शेप के लिए एक वर्ड यूज किया है, हेलिकल। हेलिकल। हेलिकल, वेरी गुड। तो ये जो पार्टिकल है हमारा, ये पार्टिकल क्या करेगा? हेलिकल मोशन करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। So particle is going to make helical motion in this case. अरे आ रही है ना बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो, रेडियस की इक्वेशन अभी हमने पीछे फाइंड आउट की हुई थी और वो इक्वेशन मेरे को पर्ल बता रही है। पर्ल बताइए मैडम, क्या है रेडियस की इक्वेशन जो हमने पीछे ड्राइव किया था? Sir, mv by qb. mv by qb, वेरी गुड। r is equal to था mv by qb। क्योशा, कैन यू टेल मी इन दिस केस सर्कल में कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का मूव करवा रहा है पार्टिकल को? Sin theta. साइन थीटा वाला कंपोनेंट, वेरी गुड। तो भाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग v, आई विल टेक v साइन थीटा। अरे समझ पा रहे हो ना बात को? वहां पे v Yes, sir. पूरा का पूरा सर्कल में घुमा रहा था, यहां सर्कल में कौन घुमा रहा है? v साइन थीटा। तो इंस्टेड ऑफ v, आई विल टेक v साइन थीटा। सो रेडियस की इक्वेशन हो जाएगी mv साइन थीटा डिवाइडेड बाय qb, राइट? सर ये चीज समझ नहीं है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। यस। फाइनल बताओ मेरे को आप कि इस केस में इस चार्ज्ड पार्टिकल को सर्कल में घुमा कौन रहा है? v cos थीटा घुमा रहा है या v sin थीटा घुमा रहा है? साइन थीटा सर, ऐसे sin थीटा घुमा रहा है। Yes. रेडियस किसकी होती है? सर्कल की होती है या स्ट्रेट पाथ पे चलने वाले की होती है? सर्कल की होती है सर। सर्कल की होती है। सर्कल में घुमाने वाला कंपोनेंट है v sin थीटा, तो इंस्टेड ऑफ v मैंने क्या लिया हुआ है? v sin थीटा लिया हुआ है, ओके ओके राइट? क्योंकि उसको घुमा कौन रहा है सर्कल में? v sin थीटा घुमा रहा है, v नहीं घुमा रहा है, v cos थीटा नहीं घुमा रहा है, सिर्फ v sin थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट जो इसको सर्कल में रोटेट करवा रहा है, ठीक है? चलिए, टाइम पीरियड का क्या होगा? विद्युत, मेरे को बताओ, टाइम पीरियड दो चीजों से इंडिपेंडेंट था, कौन सी दो चीजें थी वो? यस सर। वेलोसिटी एंड रेडियस। यस। और वो इक्वेशन होती थी 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb। कश्वी, इसके अंदर ना तो कहीं पर v है ना तो कहीं पर r है, तो जब v और r दोनों नहीं है तो क्या टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो टाइम पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, तो बताओ फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? Time का रेसिप्रोकल सर। ये भी इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी और रेडियस से, हेंस इसकी भी इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाय 2 पाई m, करेक्ट? अरे मेरी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। गिटार बजा। अभी भी वही इश्यू आ रहा है या अभी ठीक है? सर थोड़ी सी क्रैक हो रही है अभी। यस सर। Okay. Yes, Kashish. Let's hope. मैं यार, जब क्लियर आने लगे आवाज तो प्लीज बताना मेरे को। आ गई सर। आ रही है आ रही sir. है। आ गई सर। क्लियर है Clear सर। ही आ रही है सर अब। अरे वाह, चलिए। सो फ्रीक्वेंसी मिल चुका है, टाइम पीरियड का इक्वेशन भी हमने डिराइव कर लिया हुआ है। अब एक डेफिनेशन आपको दी हुई है, डेफिनेशन का नाम है पिच।
रीड करके अगर कोई एक्सप्लेन करे तो मजा आ जाए। आई होप ये छोटी सी चीज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये दिख रही होगी आपको। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चे इसके अंदर आप देखोगे ना तो इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज के अंदर थ्रेड। अरे यार ये तो फोकस ही नहीं आ रहा है इस पे। यस अभी ठीक है। ये जो बच्चे आपको पहली वाली लाइन दिख रही है ना इसको हम बोलते हैं थ्रेड। अब अगर इस पहली वाली लाइन और इस दूसरी वाली लाइन के बीच में, ये फर्स्ट वाली लाइन और ये दूसरी वाली लाइन के बीच में मैं आपसे पूछूं गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो इसी डिस्टेंस को गुजराती मां चूड़ी सर आपका वॉइस क्रैक हो क्रैक रहा है। हो रहा है। आवेश है। सब वॉइस क्रैक हो रही है। ये भी प्रॉब्लम रहने वाली है। सर आप स्लो हो गए। हेलो, अब ठीक आ Yes, रही है। sir. ऐसे टाइम पे बड़ा मजा आता है नहीं? मोबाइल नेटवर्क से ट्रैक करता हूँ एक बार। यार अभी आ रही है क्या आवाज? Yes, Yes, sir. sir. यस। ओके ठीक है। डन। चलिए, सो आई वाज शोइंग यू दिस पार्ट। तो ये जो पहला वाला थ्रेड है और ये जो दूसरा वाला थ्रेड है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल। बरोबर, गुजराती में એને કહેવાય છે चूड़ी अंतराल और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पिच। तो देखो ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट है। इनके बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है ना, ये जो लीनियर डिस्टेंस है वो लीनियर डिस्टेंस को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है? पिच नाम दिया हुआ है। यहां से चल करके अगर पार्टिकल यहां पे पहुंच रहा है यानी इसका 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो चुका है, यानी टाइम पीरियड जितना टाइम उसने ले लिया हुआ है। सो द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय charged particle in the direction of magnetic field during 1 period of revolution is known as pitch। कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया है उसने टी टाइम के अंदर, वही क्या है? हमारा पिच है। फाइनल डिफाइन कर सकते हो क्या? Pitch की सर definition? यस Yes sir, the linear distance traveled by a charged particle in the direction of the magnetic field line during one revolution. ओके, द लीनियर डिस्टेंस, ये जो लीनियर डिस्टेंस कवर हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टी टाइम, कैपिटल टी टाइम के अंदर इस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? पिच। सुजन, माय क्वेश्चन टू यू इज, मेरे को आप बताओ इस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन है? वी साइन थीटा या वी कॉस थीटा? V cos theta. वी कॉस थीटा, वेरी गुड। और कितने टाइम के अंदर उसको डिस्टेंस कवर करना है? क्या वो टाइम मैंने मेंशन कर दिया है क्या? Yes, sir. कितना है वो टाइम? 2 pi m by QB. यस, कैपिटल टी यानी कि 2 पाई m by QB। अगर मैं आपसे बोलूं पिच, तो भाई पिच इज द डिस्टेंस और डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम ये वाला लेना है। वेलोसिटी कौन सी लेनी होगी? चैट बॉक्स में आप मेरे को बताइए, वेलोसिटी कौन सी लेनी होगी? वी साइन थीटा या वी कॉस V थीटा? cos theta. Yes, V it cos will Cos be theta. parallel component of velocity. That means v cos theta into time. Time कितना है? 2 pi m
डिवाइडेड बाय QB। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो दिस कैन बी रिटन एज 2 pi m v cos थीटा डिवाइडेड बाय QB। दिस इज आवर आंसर ऑफ पिच। ये हमारे पिच का आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए, अब 4.1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स के वीडियो आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएंगे। एक बार आप उसको गो थ्रू कीजिए और उसके बाद जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में आप लेकर के आइए। आई विल हेल्प यू आउट देयर, ठीक है? सो ध्यान रखना, अगर वीडियो नहीं देखा तुमने तो न्यूमेरिकल फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वीडियो बिना भूले देखें, ठीक है? अगर नहीं देखोगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। ओके, चलिए आते हैं सेशन 4.2 में। 4.2 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। लेकिन जैसे पिक्चर के पहले हम छोटी छोटी बातें करते हैं, डायरेक्टर का, एक्टर्स के, इनके सबके नाम बताते हैं, वैसे ही एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक अपने को देखना है विच इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर बिफोर साइक्लोट्रॉन, ठीक है? सो 4.2 इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन एंड बायो-सावर्ट्स लॉ। इन दो चीजों के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है। सो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, देखो किसी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अगर 50 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो जो सिलेक्टर हमारा बंदा होता है वो जज कर लेता है कि किसके अंदर सबसे अच्छा पोटेंशियल है। आ रही है ना बात समझ में? ऐसे ही अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में कहीं पर देयर आर फ्यू पार्टिकल्स जो रन कर रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो भाग रहे हैं v स्पीड के साथ, राइट? और उसमें से आपको किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी वाला पार्टिकल सिलेक्ट करना है, तो वो पार्टिकल सिलेक्ट करने का ये तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। अब कैसे करना है और क्या करना है तो चलो देखते हैं। भाई ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बोलो कितनी एक्सिस हो गई इसमें? 3। 3। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज कन्वेंशनली वाई एंड दिस इज जेड। ये तीनों एक्सिस हमारी बन चुकी हैं, ठीक है? अब देखना, हमने इसके अंदर अप्लाई करना चालू कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें हमने अप्लाई करना चालू कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस के अलोंग अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या मैं इसको E टाइम्स J कैप लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। J कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और E उसका मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर E इज इक्वल टू E टाइम्स J कैप। चलिए मैग्नेटिक फील्ड हम अज्यूम कर लेते हैं Z एक्सिस के अलोंग है। Z एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या होता है? K cap. K कैप, यस। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है तो डायरेक्शन वाइज ये हो जाएगा B वेक्टर इज इक्वल टू B K कैप, राइट? अब एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो इन दोनों फील्ड्स को परपेंडिकुलर, रुतराज अगर मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस पे है और पार्टिकल आपका परपेंडिकुलर टू बोथ आ रहा है, तो बताओ वो किस एक्सिस के अलोंग आएगा? Y और Z एक्सिस का। के, Y और Z एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है? वाई और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, यानी हमारा चार्ज्ड पार्टिकल कहां आ रहा होगा? इस एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा। आ रही है बात समझ में इतनी? Yes. चलो अच्छा, v स्पीड है इसकी और ये x डायरेक्शन में आ रहा है। मेरे को बताओ लिखना क्या चाहिए इसे मुझे? वी आई v कैप। v i कैप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो हमारे पास फोर्स यहां पर लग रहे हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन क्या है? QE. QE, वेरी गुड, QE
चलिए Q हमारा एज इट इज E की जगह पर हमने लिख दिया E टाइम्स J हैट, राइट? ये हमारी इक्वेशन बन गई। मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा Q टाइम्स V क्रॉस B। V है V आई कैप, V आई कैप, और B क्या है? B K कैप, B K कैप। अब यार I कैप क्रॉस K कैप क्या होता है? माइनस जे कैप। माइनस J कैप, बहुत बढ़िया। सो क्यू वी बी माइनस J कैप। J कैप का मतलब क्या है? J कैप का मतलब क्या है बताओ? ऑन द वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई Negative एक्सिस, वेरी y-axis. गुड। और माइनस J कैप का मतलब क्या है? नेगेटिव Negative वाई y-axis. एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस, Negative y-axis. वेरी गुड। अब अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपसे पूछूं लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन क्या है? कितने लोगों को याद है लॉरेंस फोर्स क्या होता है? The force experienced by charged moving charged particle in the presence of electric and magnetic field is known as Lorentz force. तो भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। चलिए वैल्यूज लिख देते हैं, क्यू ई टाइम्स जे कैप, ये माइनस को आगे लिख देंगे, सो इट विल बी माइनस क्यू वी बी जे कैप। कुछ कॉमन दिख रहा है? जे कैप Q. क्यू क्यू, यस। सो Q कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा E, प्लस माइनस हो गया माइनस VB, और यहां से J कैप और यहां से J कैप आ गया कॉमन। सो योर फोर्स का इक्वेशन विल बी दिस, फोर्स का इक्वेशन ये हो जाएगा। आ रही है बात समझ में इतनी? Yes, sir. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ऐसा पार्टिकल मुझे बताओ जो अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन में पास कर जाए, डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब यार डिफ्लेक्शन के लिए इस पर किसी एक डायरेक्शन में अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सही है कि नहीं है? अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये इसकी तरफ चला जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ने ज्यादा फोर्स लगाया तो इसकी तरफ आ जाएगा, करेक्ट? लेकिन इफ वी आर सेइंग कि हमारा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, तो प्रीत कैन यू गेस इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन होगा? Equal, sir. दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सिर्फ इक्वल बोल करके आपका पार्ट खत्म नहीं होगा दोस्त, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। भाई डायरेक्शन, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक की डायरेक्शन अगर अपवर्ड्स है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डाउनवर्ड होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा और तभी तो वो अनडेविएटेड निकल पाएगा। यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड हो जाएंगे सेम। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ क्या हो जाएगा? QE. QE। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ क्या हो QV by जाएगा? QVB sin theta. QVB. नहीं नहीं नहीं, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है भाई, माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है। चलो इक्वेट कर देते हैं, सो इट इज QE इज इक्वल टू QVB, Q से Q शहीद, V इज इक्वल टू हो गया E डिवाइडेड बाय B, यानी E और B का रेशियो ले लो, उससे आपको क्या मिलते जाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के पार्टिकल्स मिलते चले जाएंगे। अरे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन तो ऑपोजिट होनी पड़ेगी ना बैलेंस होने के लिए। अगर मैं दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा दूं ये तो भाग जाएगा इसे दम करके, है ना? तो बेसिकली करना क्या है, एक फोर्स अगर इस तरफ को लग रहा है तो दूसरा इस तरफ को लगना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने चाहिए, तभी बैलेंस हो पाएगा, अदरवाइज बैलेंस हो पाएगा नहीं, राइट? बट सर इधर साइन थीटा के बदले ये जे कैप है तो अरे मेरे भाई, ये साइन थीटा का और इन सब चीजों का हम यूज क्या लेते हैं? डायरेक्शन के लिए, राइट? यस ना? और ओके यहाँ पे डायरेक्शन के लिए देखो, वेलोसिटी का है आई कैप और बी का है के कैप, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90, साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 यस 1, यस। चलिए, अब दो स्पेशल केसेस आपको दिए हुए हैं और उन दो स्पेशल केसेस में पहले बताया हुआ है, इफ V इज ग्रेटर देन E बाय B, अगर V ग्रेटर देन है E बाय B से, सोचो क्या होगा इस केस में? अगर V E बाय B से ग्रेटर है तो क्या होगा?
तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो। वेरी गुड। इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हाई होगा, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नाउ माय क्वेश्चन, सॉरी सर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो हेलिकल मोशन में कंसीडर होगा इसलिए। ओके, ठीक है। यस केवल, कैन यू गिव द रीजन फॉर योर स्टेटमेंट? सर ई बड़ा इसलिए उसकी वजह होगा डिफरेंट। यार ई बड़ा थोड़ी, ई की वैल्यू ग्रेटर, हाँ हाँ ई की वैल्यू ग्रेटर है, करेक्ट। ग्रेटर है सर, तो उसकी फिर? वजह रिफ्लेक्ट होगा सर। ओके चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसमें हो क्या रहा है। बी को इस तरफ लेके जाओ, सो क्यू टाइम्स वी विल बी ग्रेटर देन ई, सॉरी बी टाइम्स वी विल बी ग्रेटर देन ई, राइट। दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर दो, सो क्यू वी बी विल बी ग्रेटर देन ई। अब मेरे को बताओ ये क्यू वी बी कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में हमारा चार्ज्ड पार्टिकल किसके इन्फ्लुएंस में दौड़ेगा? मैग्नेटिक तो कैन यू गेस इस केस में क्या होगा, किसके इन्फ्लुएंस में दौड़ेगा चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक बस यही बात लिखी हुई है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस सेशन के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। नाम सुना है क्या इसका कभी, कभी भी इससे पहले? ओके चलिए, लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। यार कभी आपने सोचा है कि जब थॉमसन का मॉडल आया और उसके बाद जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल निकाला, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, हाई स्पीड के ऊपर कौन से पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर? अल्फा पार्टिकल्स को। वेरी गुड। अब नाउ कैन यू गेस कि वो अल्फा पार्टिकल्स को स्पीड अप कैसे कर रहे होंगे, कैसे उसकी स्पीड बढ़ाने का काम करते थे? यस सर। बताइए। सर ये साइक्लोट्रॉन लिखा है सर, उसकी मदद से। नहीं, उस टाइम पे नहीं था। आगे सर हाई फ्रीक्वेंसी सर। बेसिकली पुराने टाइम के ऊपर जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं थे, तो हमारी रिसर्च जो प्रोसेस थी वो काफी स्लो थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे डिवाइस एडवांस होते चले गए, हमारी रिसर्च प्रोसेस भी उतनी फास्ट होती चली गई। नाउ लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन, फिर मैं उसके बाद इसकी बात आपको बताता हूं। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर बहुत सारे आइसोटॉप्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है। डू यू नो व्हाट इज आइसोटोप? जानते हो आप इसको, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? यस सर। यस सर। तो बेसिकली उन सभी आइसोटॉप्स की सर्च करने के अंदर, उनको फाइंड आउट करने के अंदर हम इस साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। अगर आपने सुना हो तो एलबी नेशनल लेबोरेटरी है यूएसए के अंदर, और उस लेबोरेटरी के अंदर यूएस एयरक्राफ्ट जो है उसके मटेरियल्स की टेस्टिंग होती है। सिंस 1979, आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, सिंस 1979, इतने टाइम पहले से उस लैब के अंदर हम एयरक्राफ्ट के मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं। और एयरक्राफ्ट के मटेरियल की टेस्टिंग करना क्यों जरूरी है ये तो आप जानते ही हो। अगर टेस्ट नहीं किया उसका तो हो सकता है हवा में आने के बाद ब्लास्ट कर जाए, भाई चलेगा नहीं ऐसे काम। तो ये सारे कामकाज हम किसकी हेल्प से करते हैं? ये सारे काम हम करते हैं विथ द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन।
साइक्लोट्रॉन। आ रही है क्या बात समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। No, sir. तो अब हम समझते हैं ये साइक्लोट्रॉन डिजाइन कैसे किया गया और कैसे वर्क करता है। तो देखो, सर आप म्यूट हो गए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस साइक्लोट्रॉन कि ये कैसे काम करता है और क्या सिचुएशन है इसमें। देखो, अगर मैं अपने हैंड को ऐसे कर्ल करके और इसको ऐसे पैक कर दूं, इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट आपको ये लग रहा है? सेम डी। डी। D. ओके, डी, वेरी गुड। मतलब अगर मैंने इसको ऐसे रख करके और ऐसे पैक कर दिया हुआ है, पक्की सी बात है ना, ये डी जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। सही है? यस सर। Yes, सही है sir. ना? ऐसे दो डीज को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के फ्रंट में रखते हैं। ऐसी दो डीज होती हैं जिनको हम एक दूसरे के फ्रंट में क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। और जैसे ही आप एक दूसरे के फ्रंट में इनको रखते हो, होता क्या है, इनका अंदर का पार्ट पूरा हॉलो होता है, ये पूरा खाली रीजन होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। अरे समझ पा रहे हो ना बात क्या बोल रहा हूं? देखो, ये ऐसा डी जैसा शेप बना दिया, राइट? ऐसा डी जैसा एक शेप बना दिया, अंदर होलो पार्ट है, अंदर होलो पार्ट है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है पूरी तरह से। ठीक है? एक मैग्नेटिक फील्ड तगड़ी सी लगा रखी है। देखो, ये है आपका मैग्नेट का, लेट्स से नॉर्थ, यहां पे है मैग्नेट का एन, और यहां पे है मैग्नेट का एस। तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने लगा रखी है। अब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे ऊपर से देखूंगा, तो ये डाउनवर्ड जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई पड़ेगी? ऐसे क्रॉस वाले फॉर्मेट वाली। याद है ना, दो चीजें आपको बताई दी, क्रॉस एंड डॉट। अगर प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर गोइंग इनवर्ड्स हो तो क्रॉस लगाओगे, अगर प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर कमिंग आउटवर्ड्स हो तो उसे क्या रखेंगे हम? डॉट रखेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की यहां पर बन जाती है। इसके अंदर हम दो हॉलो डीज रखते हैं। तो ये हमने रख दिया दो हॉलो डीज को। ये है पहली डी एंड दिस इज दी सेकेंड डी। ये हमारी सेकेंड वाली डी है। ठीक है? और इसके साथ हमने लगा दिया हुआ है एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ बड़ा ही फेमस था जो 10th स्टैंडर्ड में आपने ड्रॉ किया होगा, वो कुछ इस तरीके का होता था। याद है? ऐसा एक डायग्राम आप बनाते थे ऑल्टरनेटिंग करंट में। फ्रीक्वेंसी वाला। यस, दैट मींस इसकी पोलैरिटी कुछ टाइम के लिए एक तरफ पॉजिटिव रहती है और दूसरी तरफ क्या रहती है? नेगेटिव। फिर ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। फिर इसके बाद ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे होता रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली यहां पे हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पे एक परपेंडिकुलरली गाइडेड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। यहां पे हमने अपनी डीज को रखा हुआ है। ये हमारी डी नंबर 1 है और इसी के साथ हम यहां पर बना देते हैं अपनी डी नंबर 2 को। सो बेसिकली ये हमने दो डीज क्रिएट कर दी हैं और इन दोनों डीज के बाद ये जो दो डीज आपने क्रिएट की, अंदर का पार्ट कैसा है? कंप्लीटली हॉलो है और ये मेटालिक डीज है। मेटालिक डीज है, कंडक्टर की बनी हुई है। इसके साथ आपने लगा दिया हुआ था ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, यानी कि एक बार ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव बनेगा, फिर ये पॉजिटिव बनेगा, फिर ये पॉजिटिव बनेगा। ये पोलैरिटी लगातार क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। ठीक है? सेशन 2.3 पेज नंबर 2
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसका पहला पॉइंट क्या है, रीड करके बताओ आप मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Inside a conductor, electrostatic field is 0. और ये क्या है, ये दोनों डीज क्या है, कंडक्टर अंदर से खाली। कंडक्टर है, तो इनके अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0. 0. गुड। चलिए अब बात स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने रख दिया हुआ है एक चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। यहां पे मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख दिया हुआ है, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इनिशियली ये जो हमारी डी है, ये वाली जो डी है, जिसको लेट्स से मैं D1 बोल रहा हूं और इसको मैं D2 बोल रहा हूं, इनिशियली माय D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव। कनन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में? कनन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स, इलेक्ट्रिक। यस, तो ये लगेगा यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी रेस्ट में है भाई, दो फील्ड है यहां पे, एक है इलेक्ट्रिक और दूसरी है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रहा होगा क्या, सोचो। अभी जब मैंने इस पार्टिकल को ला करके रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? नहीं सर, अभी मूविंग पार्टिकल्स चाहिए ना लगने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगने के लिए बिल्कुल सही है, पार्टिकल के पास होनी चाहिए वेलोसिटी, और आपने इस चार्ज पार्टिकल को ला करके सिर्फ रखा हुआ है, इट इज नॉट मूविंग, एंड इफ द पार्टिकल इज नॉट मूविंग वेलोसिटी विल बिकम 0। सो Q टाइम्स V क्रॉस D में अगर V 0 हो चुका है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला है, राइट। अब सिचुएशन क्या होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लगते ही ये पार्टिकल पे फोर्स लगेगा और ये मूव करना चालू कर देगा। मूव करना चालू करते ही क्या इसकी वेलोसिटी गेन हो गई, आया ना? Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. और अगर इसके पास वेलोसिटी आ गई है तो क्या अब मैग्नेटिक फोर्स लगना चालू हो जाएगा या नहीं? यस सर। हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम देखते हैं कि ये फोर्स लगेगा कितना, ठीक है, यानी किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, पहले तो मेरे को ये बताओ, हेली बताओ आप मुझे कि हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन से रूल से फाइंड आउट करते हैं? अरे किसी का हाथ काटने की बात मैंने बोली थी, याद हो तो। फ्लेमिंग भाई साहब का। फ्लेमिंग डायनेस्टी। यस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FLHR, राइट। चलो तो भाई मैग्नेटिक फील्ड उसमें कौन सी फिंगर सर अब आवाज आ रही है? हेलो। ये इस तरफ जा रही है, और पार्टिकल मूव कहां कर रहा है, इस तरफ को मूव कर रहा है। सर आपकी आवाज एको हो रही है। ओहो, सर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज। हाँ सर, वो आज रहने देते हैं। हाँ सर बराबर है। Bye, sir. बराबर Bye, है। sir. बाय सर। थैंक यू सर। so बाय magnetic सर। field is directed perpendicular to the plane of paper going inwards, and ये जो पार्टिकल है मूव इस तरफ कर रहा है। मेरे को बताओ फोर्स कहां लगेगा, किस तरफ लगेगा ये फोर्स? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही है। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करता करता लेट्स से यहां कहीं पे पहुंच गया,
और यहां से ये बाहर एंटर हुआ, ठीक है, बाहर आया। यहां पे आती है इंजीनियरिंग की सबसे खतरनाक इन्वेंशन। जैसे ही ये पार्टिकल इस डी को पार करके यहां पे आता है, जैसे ही यहां पे आता है, तुरंत ही इन दोनों डीज की पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऑल्टरनेटिंग सोर्स था ना, ऑल्टरनेटिंग सोर्स था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उल्टे हो ये जाए। इधर जा रहा था तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों की पोलैरिटी चेंज होगी। तो ये वो टाइम होता है जहां पे इन दोनों की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब मेरे को बताओ, ये चार्ज्ड पार्टिकल मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस। मेरे को आप बताइए, फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में? सर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव Sir, नेगेटिव तरफ या D1 से D2 की तरफ? D2 से Sir, D1। D2 D2 से D1 की D1. तरफ। 2 तो से ये D1। यहां एंटर कर जाएगा। अब देखो, वेलोसिटी है इसकी इस तरफ को, इधर है वेलोसिटी, राइट? तो वेलोसिटी हमने कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। अब देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ, यानी Downward. अब फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। Downward. यस। अच्छा, आर की इक्वेशन क्या होती थी, रेडियस की इक्वेशन क्या होती थी? MB अपॉन क्यू। MB मेरे को अपॉन बताओ, क्या QB। वेलोसिटी इंक्रीज हुई है पार्टिकल की नहीं ये हुई फोर्स सर। लगने की वजह No, से, और ये sir. नो फोर्स? सर। नो, क्यों भाई? हुई है। दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक। मैग्नेटिक वाला घुमाने का काम कर रहा है, जैसे तुम अपने दोस्तों को घुमाते हो, है ना? बेचारा बाहर आकर के खड़ा हो, बोले पिज्जा खिलाता हूं तेरे को, प्यार आ रहा है तेरे ऊपर, और तू मेरा भाई उसको ये बोल रहा होता है, भाई 5 मिनट में आया, भाई 5 मिनट में आया, भाई 5 मिनट में आया, ठीक है ना? वैसे ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है ना, इस चार्ज पार्टिकल को घुमाने का काम करती है, चक्कर कटवाती है अपने आसपास, ठीक है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड बढ़ाती है। समझ रहे हो ना बात को? अरे यार, Yes, sir. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, स्पीड घटाना बढ़ाना, और इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, चक्कर कटवाना, घुमाना, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करती है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करती है, चार्ज्ड पार्टिकल को रोटेट करवाने का काम करती है। तो भाई ये Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड है। यस Yes, sir, got it. यस। तो स्पीड इस रीजन में इसकी बढ़ेगी, फिर इस रीजन में बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कल बनता चला जाएगा। तो देखो, वेलोसिटी अगर बढ़ी है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी. बढ़ जाएगी। तो देख लो, नेक्स्ट टाइम हमने रेडियस यहाँ पे बढ़ा दिया। अब बोलो, ये एग्जिट पॉइंट आया, अब क्या ब्लंडर होने वाला है, क्या नया होगा यहाँ पे? सर फिर वापिस से change सर हो वो जाएगी। दोनों चेंज हो जाएंगे, चार्ज Yes, पॉजिटिव Sir, फिर नेगेटिव से हो बनेगी. पोलैरिटी चेंज, ये वाली डी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली डी नेगेटिव हो जाएगी, और फिर से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की की साइड लगता है। डायरेक्शन में, राइट? तो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग गया। देखते हैं फोर्स मैग्नेटिक वाला किस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां आ जाएगा, ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ. तो देख लो, ये पार्टिकल फिर से कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे ही ये पार्टिकल घूम घूम के जलेबी बनाएगा। यस। और फिर यहां पर हमने लगा रखा हुआ होता है एक एग्जिट पॉइंट, यहां पे हमारा होता है एक छोटा सा कट, एग्जिट पॉइंट, और इस एग्जिट पॉइंट से ये पार्टिकल हमारा क्या करता है, टारगेट की तरफ चले जाता है, और उस टारगेट के ऊपर बम्बार्ड किया जा सकता है। अब सोचो, अगर मुझे किसी बंदे की, मैं ये इंजीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ठीक है, मेडिकली मैं जा नहीं रहा हूं, मेरे को मान लो किसी बंदे की कैंसर सेल्स तोड़नी है, कैंसर की सेल्स को तोड़ना है, ठीक है, मैंने ला करके उसको यहां बिठा दिया, ठीक है, यहां से ला करके घुमा के ये प्रोटॉन को घुमाया, दाएं करके छोड़ दिया, बोलो फूट जाएगा उसका कैंसर का सेल या नहीं फूट जाएगा? यस सर। गया। यस सर। तो काफी सारी जो डिसीजेस होती हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के अंदर साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है, राइट?
फिर मैंने आपको रदरफोर्ड और उनके थॉमसन साहब की बात बताई हुई थी। सोचो अगर रदरफोर्ड को मैं ये मशीन दे देता उस टाइम पे तो क्या वो कुछ नया कर पाते? यस तो सर। हुआ ना सर, नहीं नहीं हो नहीं दिया सकता आपने। था, हो सकता था। दैट मीन्स बेसिकली ये जो है ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करके न्यूक्लियर स्टडी के अंदर हम इसको यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। अलॉयज के बारे में आपने सुना होगा, है ना, दो मेटल्स को यस मिक्स सर, करना, दो मेटल्स को तो ये कंबाइन करके बनाते हैं। मिक्सिंग वाली प्रोसेस के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है, राइट? सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन। अब इस साइक्लोट्रॉन के अंदर ये जो रिवॉल्यूशन है, अच्छा हुआ नहीं दिया, नहीं तो फिर कुछ और इंपॉर्टेंट निकालने आते रदरफोर्ड साहब। सही बात है, फिर एक नया टॉपिक ऐड हो जाता हमारे सिलेबस के अंदर। चलो ठीक है। तो भाई एक तो रेडियस की इक्वेशन ये है, सेम इक्वेशन आपको यहाँ पर भी डिराइव करवाई हुई होगी, वो मैं नहीं डिराइव करवाऊंगा। फिर टाइम पीरियड की एक इक्वेशन डिराइव करवाई हुई है, ये इक्वेशन मेरे को हर्ष बता रहा है। हर्ष क्या इक्वेशन थी टाइम पीरियड की? याद नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर्ल क्या 2 pi बोलते m हो by क्या QB। इक्वेशन? 2 पाई m बाई क्यूबी, वेरी गुड। ये टाइम पीरियड की इक्वेशन थी। सेम इक्वेशन फिर से आपको यहाँ पे डिराइव करनी है। फ्रीक्वेंसी की क्या इक्वेशन थी हर्ष, अब तो बताइए? QB upon 2πm। यस, क्यूबी डिवाइडेड बाय 2 पाई m। ये इक्वेशन फिर से आपको यहाँ पे ड्राइव करने के लिए बोला है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा आपसे। Yes, sir. लास्ट पॉइंट, यहां से अगर मैं Yes, sir. वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाऊं क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? QBR upon M। V is equal to QBR डिवाइडेड बाय M, करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ला करके इसको रख दो, सो हाफ ऑफ m v स्क्वायर की जगह पे QBR डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, दिस विल बी हाफ ऑफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, आंसर विल बी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, याद रखना न्यूमेरिकल के अंदर ये काम आएगा, ठीक है। सो 4.2 के भी आप न्यूमेरिकल्स इसी बेसिस के ऊपर एक बार देख लेना। मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर्स बता दे रहा हूं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको सेम बेसिस पे मिल जाएंगे। पहला जो न्यूमेरिकल है जो आपको सेम बेस पे मिलने वाला है, इट इज क्वेश्चन नंबर 18, राइट? क्वेश्चन नंबर 16 एंड बस दो ही न्यूमेरिकल थे शायद। यस, ये दो न्यूमेरिकल आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ये दोनों न्यूमेरिकल आपको वहां से देख लेना है, ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए। सो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस बाकी हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? Yes, और sir. जितना पार्ट आपको चलाया गया है इतने पार्ट में से ही आपका 4.1 और 2 का पेपर बनेगा, ठीक है? सर पेपर का मैसेज नहीं आया, नहीं होगा। हाँ, अभी ये क्लास के बाद पोस्ट कर देता हूँ, डोंट वरी। सर स्कूल में एग्जाम है, एक बार तो छुट्टी दो। अरे मत चिंता करो यार, 4.1 एंड 2 का ही कर रहे हैं ना, कौन सा और बड़ा पूरी चैप्टर का थोड़ी ले रहे हैं।